नमस्कार। सुनीता शर्मा वापस आ गई। जी हाँ, कुछ अपने पौधों से मिले और कुछ अपने अभिन्न उन सभी दोस्तों से जो करते हैं पसंद मेरा अपना चैनल। जी हाँ, और ये देखिए, ये है मेरे एंजोरा के प्लांट्स। जी, फार्म पर जो लगे हैं। जी हाँ, आज छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। जी, सभी मेरे मिलने वाले मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर होने के कारण राजस्थान में अभी पड़ गई हैं छुट्टियाँ। जी, छुट्टियाँ पड़ गई हैं। जी, ऑनलाइन ज़रूर हमें कुछ काम करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को आगे जो बढ़ाना है। जी दोस्तों, इन छुट्टियों का मैं अधिक से अधिक उपयोग कर सकूं अपने इन प्लांट्स के साथ। जी, सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमने 2-3 मित्रों ने मिल कर के जी अपने ही शहर के पार्क की, गार्डन की साफ़ सफाई में अपना सहयोग दिया, जैसे हम करते हैं अपने घर की सफाई। जी, जैसे ही मेरी छुट्टियां पड़ती हैं, मैंने कहा कि क्यों नहीं समय का बेहतरीन उपयोग कर लिया जाए, क्योंकि बाकी सभी समय तो हम लोग अपनी व्यावसायिक व्यस्तता के कारण काफ़ी बिज़ी रहते हैं और उसी में लगा देते हैं। जी दोस्तों, वो भी ज़रूरी है आज के टाइम में, लेकिन जब कुछ पल हों अपने पास में फुर्सत के, तो उनको क्यों नहीं हम कुछ समाज के लिए और कुछ अपनी ऐसी सुंदर सी प्रकृति के लिए निकाल लिया करें। जी, इसीलिए एक कोने के अंदर बनाए हैं ये इस तरह के ये बने हैं एंजोरा के प्लांट से, और इतने सारे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं फ्लावरिंग। जी, तो मुझे बेहद सुंदर लगते हैं। कहते हैं ना, हर एक की अपनी विशेषता होती है, जैसे कि इंसानों की होती है। कुछ खुशबूदार होते हैं और कुछ केवल देखने में सुंदर होते हैं, उतनी खुशबू इनमें नहीं होती, और किसी किसी में सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसे कि इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, इसी तरह से कुछ एक फूल हैं या ये प्रकृति है, वह भी एक ही के अंदर सारी विशेषताएं देखने को मिल जाए, ऐसा कम ही होता है। जी, ये देखिए एंजोरा के फ्लावर्स हैं, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जी, बरसात के दिनों के अंदर तो इनकी फ्लावरिंग के कहने ही क्या बहुत सुंदर लगते हैं। जब ये बारिश में भीग जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सारी प्रकृति ने आज ही स्नान किया हो। जी, अभी मौसम शुरू हो गया है सर्दियों का। जी, मेरे अपने शहर में सर्दी शुरू हो गई है, और ऐसे के दौरान अब धीरे धीरे से करके, वैसे तो यह 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन अब गर्मियों में यह थोड़ा सा कम फ्लावरिंग करता है। जी दोस्तों, यह एंजोरा का प्लांट बेहद देखिए आप खूबसूरत है, और एक व्यू में इस तरह से दिखा दूं तो आपको लगेगा कि कितने सुंदर से हैं और कितने संगठन में हैं। देखो कितने एक साथ हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि झुंड में, ग्रुप में रहने की ही कुछ ऐसा संदेश ये फ्लावर्स दे रहे हैं। जी दोस्तों, तो ऐसे हम लोग अपनी प्रकृति के कोनों को सजा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे गिफ्ट से आज हम सबको दे पाएंगे या ना दे पाएं, लेकिन ऐसा ज़रूर संभव है कि इस तरह के प्लांट्स लगा करके हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। अब आप ही बताइए कि ये इतने खूबसूरत से फूल देखकर, इतनी सुंदर सी प्रकृति का ये नज़ारा देखकर, क्या आपके मन के अंदर कुछ पॉजिटिविटी नहीं आई होगी? निश्चित रूप से। और जब आज के समय में इंसान इतना स्ट्रेस में है, इतना तनाव में है कि कहिए मत, कहीं कुछ न कुछ दुख है, कुछ न कुछ दर्द है, चाहे वह अपने टाइम कम होने की ही क्यों ना हो। तो ऐसे पलों में हम थोड़े से ये इस प्रकृति से जुड़ जाएं और अपने इस तनाव को जो हमें मिल गया है उसे थोड़ा सा दूर कर लें। जी, और मैं ये मानती हूँ कि तनाव दूर करने के लिए ये प्रकृति बहुत साथ देती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी और
और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त ज़रूर ऐसे ही पौधे लगाने की कर लेंगे तैयारी। जी, लेकिन लगाते समय चलिए मैं कुछ एक महत्वपूर्ण बातें ये बता देती हूँ कि इसे आप धूप में लगाएं। जी, जहाँ आपके घर के अंदर धूप आती हो वहीं इसी इक्जोरे के प्लांट को लगाएं, क्योंकि ये धूप वाला प्लांट है, जहाँ धूप रहेगी वहीं अच्छा रहेगा। जी, न्यू लगाने के लिए आप पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन पॉट के अंदर इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। पौधा बढ़ ज़रूर जाएगा, लेकिन फ्लावरिंग के लिए आपके पास में अगर ज़मीन है तो आप ज़मीन पर ज़रूर लगाएं, और अगर आपके पास में ज़मीन नहीं है तो आप टेरेस पर लगा सकते हैं, ड्रम में लगा सकते हैं। ड्रम भी नहीं तो क्यारी बनवा लीजिए आप छत पर, उसमें लगा सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं हो तो जी, सभी के घरों के आसपास होंगे मंदिर। जी हाँ, मंदिर में लगा दीजिए, गुरुद्वारे में लगा दीजिए, मस्जिद के बाहर लगा दीजिए, बस कहीं भी लगा दीजिए, खुशियाँ दीजिए और खुशियाँ लीजिए ऐसी सुंदर प्रकृति के साथ। जय हिंद, जय भारत।